हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन ट्रिकी मैथ विद किशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का यह हमारा वीडियो कक्षा 10 की पाठ्यक्रम से जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम से रिलेटेड है। इस वाले वीडियो में हम केवल थ्योरी देखेंगे एवं अगली वीडियो में इस चैप्टर का सभी प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला टॉपिक दिया है हमारा जैव प्रक्रम। तो जीवों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे में दे दिया श्वसन, विक्षेपण, उत्सर्जन आदि क्रियाओं को भी हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। अगला टॉपिक क्या दिया है, अगला टॉपिक हमारा दिया है श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं, तो श्वसन जीवों में होने वाली ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं अणु मुक्त होती हैं, श्वसन कहलाती हैं। इसका समीकरण दे दिया है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या दिया है, अगला टॉपिक दिया श्वसन की क्या विशेषताएं हैं। तो श्वसन एक अपघटनीय अभिक्रिया है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त की जाती है। श्वसन क्रिया दिन एवं रात अर्थात 24 घंटे होते हैं। यह सभी जीवित कोशिकाओं में होती है। यह माइक्रोकांडिया के सहयोग से होती है। ये जितने भी टॉपिक दिए हैं, पार्ट दिए हैं, इसके काफ़ी सरल भाषा में है। इसे आसानी तरीके से याद भी किया जा सकता है, तो इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे, सीखेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या दिया, श्वसन के प्रकार। श्वसन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या दिया है, वायवीय श्वसन। पहला वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। ऑक्सी श्वसन से ही क्लियर है कि इसमें ऑक्सीजन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। टॉपिक से देख लेते हैं। यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अतः इसे ऑक्सीश्वसन भी कहते हैं। इस क्रिया में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण तथा जल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। यह ऑक्सीजन माइक्रोकांडिया में होता है और ऑक्सीश्वसन किस में होता है, केवल मनुष्यों में होता है। अगला टॉपिक दिया है अवायवीय श्वसन अर्थात अनाक्सी श्वसन। इसमें दिया है यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अतः इसे अनाक्सी श्वसन भी कहा जाता है। इसमें ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से 21 किलो कैलोरी ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल एल्कोहल बनता है। यह क्रिया कोशिका के जीवद्रव्य में होता है और ये किसमें पाए जाते हैं, ईस्ट में पाए जाते हैं। ईस्ट में, जीवाणुओं में, फंगी में आदि में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या दिया है, अगला टॉपिक दिया है पोषण। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। 2017 से लगातार इस टॉपिक को पूछे जाते हैं। पोषण की परिभाषा, पोषण से रिलेटेड एक एक नंबर के सवाल हर साल पूछे जाते हैं। तो पोषण को ध्यानपूर्वक देखिए। पोषण में क्या दिया है, जीवों द्वारा विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा खनिज लवण, विटामिन आदि को ग्रहण करना एवं इन पोषक पदार्थों का उपयोग करना पोषण कहलाता है। जैसे मान लीजिए पूछ देगा, प्रोटीन के बारे में पूछ देगा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछ देगा, खनिज के बारे में पूछ देगा, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। इस तरीके से प्रश्न एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। पोषण में क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण हमारे कितने प्रकार के, 2 प्रकार के पोषण होते हैं। पहला क्या होता है, स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण अथवा परपोषी पोषण होते हैं। अगला टॉपिक क्या दिया है हमारा, अगला टॉपिक दिया है स्वयंपोषी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन पर्यावरण में उपस्थित सरल अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे हरे भरे पौधे जो भी होते हैं, उन्हें हम भोजन उनको ला के तो देते नहीं हैं। ये क्या करते हैं, इनके पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये क्लोरोफिल की सहायता से जब धूप होता है तो ये ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर लेते हैं, जिससे ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक क्या दिया है, अगला टॉपिक दिया है स्वपोषी पोषण के लिए परिस्थितियाँ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमें क्या, CO2 की उपस्थिति होना चाहिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होनी चाहिए, जल की उपस्थिति होनी चाहिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होना चाहिए, पर्णहरित की उपस्थिति होना चाहिए। स्वपोषी पोषण का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज तथा उत्पाद ऑक्सीजन होता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सूर्य का प्रकाश ठंडी में तो काफ़ी कम निकलता है, फिर भी
पौधे जीवित रहते हैं। लेकिन ठंडी के अपेक्षा गर्मी में पौधे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, लेकिन ठंडी में पौधों का ग्रोथ रुक जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक देखते हैं क्या दिया है। अगला टॉपिक दिया है पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये भी काफ़ी सरल है कि हरित लवक होता है, क्लोरोफिल होता है, धूप होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पत्ती में तने आदि। यही काफ़ी सरल भाषा में दिया है। ये सब टॉपिक पूछे नहीं जाते हैं, अगर पूछे भी जाते हैं तो एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा इसे अगर याद कर पाएँ तो याद कर लें, ना याद कर पाएँ तो कोई बात नहीं है, केवल ध्यानपूर्वक पढ़ लें। अगला टॉपिक दिया है हमारा विषम पोषी पोषण अथवा परपोषी पोषण। इसमें क्या दिया है, वह पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों पर निर्भर होते हैं विषम पोषी पोषण अथवा परपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे समस्त जंतु परपोषी पोषण होते हैं। जैसे हम लोग अपना भोजन क्या करते हैं, पेड़ों से प्राप्त कर लेते हैं, पेड़ों से आम प्राप्त कर लेंगे, अमरूद प्राप्त कर लेंगे, सब्जी वगैरह प्राप्त कर लेंगे। यानी कि हम लोग क्या हैं, दूसरों पे निर्भर हैं। अगर पेड़ ना रहे तो हम सब्जी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, फल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हम क्या हुए, विषम पोषी पोषण के कैटेगरी में आते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं हमारा क्या दिया। अगला टॉपिक हमारा अप्रकाशित क्रिया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम एवं फ्लोएम से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछ देगा जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर बताइए, जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अप्रकाशित क्रिया ये कम इम्पोर्टेंट टॉपिक है जितना कि जाइलम फ्लोएम है। 2020 में इसका अंतर पूछा था, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर बताइए, 2020 में पूछे गए थे। आइए देखते हैं जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। तो जाइलम देखिए, यह संवहनी ऊतक मृदा से खनिज लवणों का अवशोषण कर नीचे से ऊपर तक पहुंचाती है। मतलब जाइलम क्या करता है, जल का संवहन करता है। जल नीचे जमीन से जल को लेगा और पेड़ के ऊपरी भाग तक ले जाके पहुंचा देगा। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम और एफ हमारा क्या होता है, फूड होता है। फूड मतलब भोजन हो जाएगा, ठीक है। तो यह ऊतक पत्तियों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को क्या करता है, नीचे पहुंचा देता है। जाइलम तो जे फॉर जल और जे फॉर जाइलम, इस तरीके से याद किया जाएगा तो फिर याद हो जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं क्या दिया है। अगला टॉपिक दिया है हमारा मनुष्यों में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मानव में श्वसन क्रिया के लिए सहायक मुख्य श्वसन अंग पाए जाते हैं जो निम्न है। सहायक श्वसन अंग में क्या दिया है, बाह है, नासा निद्रा, कंठ है, श्वसन नली है, नासा मार्ग है, मुख्य श्वसन अंग एवं एक जोड़ी फेफड़े। ये सभी जितने भी टॉपिक हैं ये केवल फिगर में आपको पूछे जाएंगे। अगर इन सभी को याद कर लिए तो 7 नंबर का एक दीर्घ उत्तरी में पूछता है प्रश्न, उसका मतलब आप 7 नंबर का कर लिए। अगर ये सभी फिगर के सहित आप याद कर लिए, इसके काम याद कर लिए, कुछ इधर उधर याद कर लिए, तो फिर आपका 7 नंबर आराम से बन जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं, मनुष्य में श्वसन की क्रिया विधि क्या दिया है। तो ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक दिया है मनुष्य में पोषण किस प्रकार हो रहा है मनुष्यों में। तो मनुष्य एक परपोषी प्राणी है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग क्या दूसरे पे निर्भर रहते हैं। मुख में भोजन जाने के बाद उसे चबाया जाता है। साथ ही लार ग्रंथियों से निकालने वाले लार रस को मिलाया जाता है। इस लार रस की प्रकृति क्षारीय होती है। पूछ सकता है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट लाइन हो सकता है क्या कि लार की प्रकृति कैसी होती है। तो लार की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, तो वो क्षारीय होती है। लार में उपस्थित लार एमिलेस एंजाइम मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में तोड़ देता है। क्षारीय प्रकृति के कारण लार अम्लीय प्रकृति के रोगाणुओं की नष्ट कर देती है। इसके बाद भोजन को अमाशय में भेज दिया जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, एंजाइम
श्लेष्मा स्रावित होता है, जो भोजन में उपस्थित क्षारकीय प्रकृति के रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। फिर अगला टॉपिक क्या दिया है, इसके बाद भोजन क्षुद्राणु में प्रवेश कर देता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। 1 नंबर का टॉपिक पूछता है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अगला लाइन क्या दिया है, मांसाहारी जीवों की तुलना में शाकाहारी जीवों की आहार नाल लंबी होती है, क्योंकि सेल्यूलोज पचाने के लिए अधिक लंबी आहार नाल की आवश्यकता होती है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पाचन का स्थल होता है। यकृत में स्रावित पीतरस भोजन को पुनः क्षारीय बना देता है, जिस पर अग्नाशय से निकलने वाली एंजाइम क्रिया करते हैं। क्षुद्रांत में वसा की गोलिकाओं का खंडन पीत लवण द्वारा किया जाता है, जिससे इन पर एंजाइमों की क्रियाशील बढ़ जाती है। फिर दिया है अग्नाशय में स्रावित। ये सभी टॉपिक हम कब पढ़ पाएंगे, जब फिगर का पूरा अध्ययन कर लेते हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, केवल 7 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरा फिगर वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। फिगर अगर समझ लिए तो पूरा जीव विज्ञान समझ लिए, अगर फिगर नहीं समझे तो जीव विज्ञान आप नहीं समझ पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने पर आपको एक बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।